तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कल के दिन यानी कि 3 अप्रैल 2023 को बस एक ही इंसान सारे ही सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था, जो कि थे महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि वापस से महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके और लखनऊ के बीच खेले गए मैच में ऐसा धमाल किया कि पूरी दुनिया कहने लगी कि सच में मेरा आईपीएल देखना वसूल हो गया। और सबसे शॉकिंग बात यह रही कि एमएस धोनी ट्विटर के ऊपर इतनी तेजी से ट्रेंड कर रहे थे कि 2 पल के लिए ट्विटर ने अपना काउंट ही स्टॉप कर दिया था। ट्विटर को 2 पल के लिए समझ ही नहीं आया कि आखिर धोनी को लेके पूरे ही देश और पूरी ही दुनिया में ना जाने कितने ट्वीट हो रहे हैं। और इसी के चलते कल के दिन एमएस धोनी ने अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि 1 घंटे के अंदर किसी भी क्रिकेटर के ऊपर कल सबसे ज्यादा ट्वीट करे गए। और कल वापस से एमएस धोनी ने कपिल देव की उस लाइन को जीवित कर दिया जब उन्होंने कहा था कि कई प्लेयर आएंगे और कई प्लेयर जाएंगे, लेकिन एमएस धोनी जैसा दोबारा आ ही नहीं सकता। बहुत बार हमको ऐसा लगेगा कि ये अगला एमएस धोनी है, लेकिन हर बार सत्य यही होगा कि कोई भी एमएस धोनी बन ही नहीं सकता। क्योंकि एमएस धोनी सिर्फ एक अच्छे प्लेयर नहीं है, एमएस धोनी सिर्फ एक अच्छे विकेट कीपर या सिर्फ अच्छे कप्तान नहीं है। एमएस धोनी है, उनकी कोई भी परिभाषा हो ही नहीं सकती, उनको कॉपी करा ही नहीं जा सकता, उनका रीमेक बनाया ही नहीं जा सकता। लेकिन कल के दिन एक और ताजुब की बात यह रही कि जहां एमएस धोनी ट्विटर पे जोरों शोरों से ट्रेंड कर रहे थे, तो उन्हीं के साथ जो प्लेयर दूसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहा था वो थे गौतम गंभीर। जबकि कल के दिन गौतम गंभीर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि उनके बारे में इतनी चर्चा करी जाए। बस एक चीज को लेके गौतम गंभीर बस ट्रेंड करते गए और ट्रेंड करते गए, और वो एक चीज ये थी कि जब एमएस धोनी ने छक्का लगाया तो कैमरामैन ने गौतम गंभीर का एक रिएक्शन दिखा दिया, और उस रिएक्शन में गौतम गंभीर बहुत ज्यादा दुखी दिख रहे थे। और इस एक रिएक्शन के चलते गौतम गंभीर को अलग अलग सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा ट्रोल करा गया, इतनी ज्यादा मीम बनाई गई, मानो गौतम गंभीर ने भारतीय क्रिकेट के लिए जैसे कुछ करा ही ना हो। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह रही कि लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया पे यह तो दिखाया कि एमएस धोनी के छक्का मारने के बाद गौतम गंभीर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं करी कि मैच खत्म होने के बाद गौतम गंभीर ने एमएस धोनी के बारे में कहा क्या। क्योंकि जो मजा लड़ाई झगड़े से मिलता है वो मोहब्बत से कहां ही मिलता है, जो कमाई लड़ाई झगड़े को दिखाने से होती है वो मोहब्बत को दिखाने से कहां होती है। पर चिंता मत करिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं कि गौतम गंभीर ने क्या कहा था। और जब आप भी सुनेंगे कि गौतम गंभीर ने एमएस धोनी के बारे में क्या कहा, तो आप भी कहेंगे कि इतना भी बुरा उसने कुछ नहीं किया है, इतना भी ज्यादा उसको ट्रोल मत करो, मत भूलो कि उसने भारत के लिए क्या क्या किया है। पर वो देखने से पहले बारी है हमारे ट्रेगो प्रेडिक्शन की, क्योंकि भैया सिर्फ यस या नो ही तो करना है, कितना टाइम जाता है, तो जल्दी से कर लेते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि आज का मैच खेला जाना है गुजरात और दिल्ली के बीच, और बहुत ही इजी से क्वेश्चन फिर से लाइव हो चुके हैं कि क्या गुजरात दिल्ली से जीतेगी। मुझे लगता है भैया जीत सकती है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रही है। वहीं पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो डेविड वार्नर है वो 30+ का स्कोर करेंगे। मुझे तो कंफर्म है भैया, क्योंकि मार देते हैं, रन बहुत ही आसान होता है उनके लिए। और वहीं पे तीसरा क्वेश्चन है कि जो शुभमन गिल हैं वो 30+ का स्कोर करेंगे। भाई वो तो ऑरेंज कैप के कंटेंडर चल रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे। तो तीनों ही क्वेश्चन में मुझको यस लग रहा है। थोड़ा सा जो मैं कंफ्यूज हूं वो हूं कि गुजरात जीतेगी या नहीं जीतेगी, लेकिन ये जो शुभमन गिल वाला क्वेश्चन है और वहीं पे डेविड वार्नर वाला क्वेश्चन है, इसमें तो मैं यस के लिए कंफर्म हूं, इसीलिए मैंने यस भैया 1000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। आप भी कर लीजिए, बहुत ही इजी है इन्वेस्ट करना कुछ भी नहीं है, बस रेट और क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। और ऊपर से जैसा कि आपको पता ही है कि ट्रेगो पे फर्स्ट रिचार्ज कराते ही 20% का कैशबैक मिलता है, यानी कि 100 का रिचार्ज कराओगे तो 120 मिल जाएगा। और क्या चाहिए भाई। और ऊपर से जैसा कि तुमको मैंने बताया है कि ट्रेगो पे लीडर बोर्ड चल रहा है, जहां पे टॉप 3 लोगों को थाईलैंड की ट्रिप मिल रही है, उसके अलावा बहुत बड़े बड़े कैश प्राइजेस मिल रहे हैं। टॉप 10 लोगों की लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, और जल्द ही ये लिस्ट तुम्हें ट्रेगो ऐप पे भी दिखने लगेगी। भाई सिर्फ यस या नो करके इतना कुछ मिल रहा है ना, मतलब ये तो कहीं नहीं मिलने वाला। तो भाई तुम किस चीज का वेट कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है ट्रेगो ऐप का, अभी जाओ ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो और साइन अप करते ही मेरा प्रोमो कोड भी यूज कर लो जोशी25, जिससे तुम्हें 25 रुपए का बोनस मिल जाएगा, जिससे खेलना स्टार्ट भी कर सकते हो। और उसके अलावा जैसा मैं तुमको बताता रहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां पे मैच के दौरान भैया जो भी इजी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, क्योंकि मैच के दौरान भी यहां पे क्वेश्चन आते हैं, उनको मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूं, अपनी प्रेडिक्शन बताता रहता हूं। अगर उसके आसपास भी तुम प्रेडिक्शन करते गए तो पैसा ही पैसा बाबू भैया। वापस चले अपनी स्टोरी पे कि जैसा मैं कह रहा था, लोग ये तो दिखा रहे थे कि एमएस धोनी के छक्के पे गौतम गंभीर का रिएक्शन क्या है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया और किसी ने भी ये नहीं दिखाया कि गौतम गंभीर ने एमएस धोनी
धोनी के बारे में मैच के बाद आखिर कहा क्या। और जो लोग गौतम गंभीर के इस रिएक्शन पे मीम बना रहे हैं या फिर उनको ट्रोल कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर भद्दे मजाक कर रहे हैं, तो बस मैं इतना पूछना चाहता हूं कि जब विपक्षी टीम का कोई भी प्लेयर छक्का लगाएगा तो किसी का भी रिएक्शन ऐसा ही आएगा ना। और यार वो भी भूल जाओ, बस मुझको तुम मेरे इस सवाल का जवाब दे दो, क्या गौतम गंभीर ने भारतीय क्रिकेट के लिए कुछ किया ही नहीं है? और अगर किया है तो क्या सिर्फ इतना ही किया है कि कोई भी आके मुंह उठा के उसको इतना बुरा बोल दे? तो बस यहां पे मेरी तुम एक बात जान लो कि जितना गौतम गंभीर ने भारतीय क्रिकेट के लिए किया है या जितना गौतम गंभीर ने इस देश के लिए किया है, उसका 0.1% भी तुमने और तुम्हारे जानने में जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया होगा। चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन यह सत्य है कि अगर गौतम गंभीर 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं होते, अगर गौतम गंभीर 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं होते, तो ये दोनों ही वर्ल्ड कप आज हमारे पास नहीं होते। चाहे तुम गौतम गंभीर के कितने भी बड़े हिटर हो गए, लेकिन तुम भी ये जानते हो कि जब भी आने वाले समय में तुम अपनी आने वाली जनरेशन को 2007 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप की कहानी सुनाओगे, तो बिना गौतम गंभीर का जिक्र किए तुम उस वर्ल्ड कप के फाइनल की कहानी सुना ही नहीं पाओगे। और जहां तक बात रही गौतम गंभीर की, तो जैसा मैंने कहा कि मैच खत्म होने के बाद जब उनसे यह सवाल किया जाता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब आपकी टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थी, तो क्या आपको यह लगा था कि हम ये मैच आसानी से जीत सकते हैं? तो गौतम गंभीर का जवाब था कि जब स्टंप्स के पीछे एमएस खड़े हो तो किसी भी मोमेंट में आप ये मान ही नहीं सकते कि आप इस मैच में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, क्योंकि एमएस कभी भी किसी भी मैच को चुटकियों में बदल सकते हैं। यही ताकत है उनकी कप्तानी की। और देखो यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चाहे पिछले सीजन की बात कर लें या चाहे इस सीजन की बात कर लें, गौतम गंभीर से ज्यादा डेडिकेटेड मेंटर मैंने किसी भी टीम के अंदर नहीं देखा। अगर आप बाकी टीमों के मेंटर्स को उठा के देखेंगे तो बहुत टीमों के मेंटर तो मैदान में आते ही नहीं हैं, लेकिन आपने अक्सर ये नोटिस करा होगा कि गौतम गंभीर कुर्सी लगा के सबसे आगे बैठ के मैच को फुली कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं और हर टाइम आउट में, हर ब्रेक में वो मैदान में एंटर करते ही करते हैं। लेकिन वहीं पे 90% ऑफ द टीम्स में सिर्फ कोच आते हैं, मेंटर्स नहीं आते। मैं यहां पे आपको यह भी बता देता हूं कि पिछले कुछ सीजन्स में सचिन तेंदुलकर भी मुंबई इंडियंस के मेंटर थे, लेकिन आपने ये नोटिस करा होगा कि 70% ऑफ द मैचेस में सचिन तेंदुलकर मैदान में आते तक नहीं थे। और वहीं पे गौतम गंभीर हैं जो पूरी शिद्दत के साथ अपने काम को निभा रहे हैं। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप असल में गौतम गंभीर के बारे में ऑनेस्टली क्या सोचते हैं? जो भी वीडियो देख रहा है, जैसा मैंने कहा, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि भाई पहले तो इतने आसान आसान क्वेश्चन, उसके ऊपर से सिर्फ यस या नो करना है। इससे आसान तरीका पैसा कमाने का कोई और नहीं होने वाला है, तो इस मौके को बिल्कुल ही मिस मत करो यार। अभी जाओ ट्रेगो को डाउनलोड करो और सेम टाइम पे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां जैसा मैंने कहा कि मैच के दौरान मैं क्वेश्चन डालता रहता हूं, भाई ये इजी क्वेश्चन आ चुका है, अभी जाके यस या नो कर दो और पैसा कमाओ। अपनी प्रेडिक्शंस भी बताता हूं, पर वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें मेरे साथ जाना है नहीं जाना है। लेकिन अगर तुम क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं भी कर रहे हो, उसके बावजूद ही मेरी प्रेडिक्शन के साथ जाओगे तो 90% केस में तो फायदे में रहोगे। तो आंख बंद करके ट्रेगो को डाउनलोड करो, प्रेडिक्शन करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और खूब सारा पैसा कमाओ। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।